हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन सेल्स की। इस वीडियो में हम ब्रेन सेल की टाइप्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद फैक्ट्स और फंक्शंस की बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेन सेल्स हमारे फंक्शनल टिश्यूज़ बनाते हैं। अब देखिए, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। उसी तरह से ब्रेन सेल्स भी मिलकर फंक्शनल टिश्यूज़ बनाते हैं ब्रेन के अंदर। बाकी जो टिश्यूज़ बच जाते हैं, जो स्ट्रक्चरल और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। वहीं अगर हम फंक्शनल टिश्यूज़ की बात करें तो उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। अब ब्रेन सेल्स जो हैं वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। न्यूरॉन्स, जिन्हें हम नर्व सेल कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं वो किस तरह से दिखते हैं, और ग्लियल सेल्स, जिन्हें कि न्यूरोविजिला भी कहा जाता है। ये भी आप पिक्चर में नीचे देख सकते हैं, ग्लियल सेल्स। अब न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स का काम क्या है। तो देखिए, इनका फंक्शन सिर्फ इतना है कि इन्हें दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है एक न्यूरल सर्किट के अंदर। अब ये न्यूरल सर्किट क्या है? तो देखिए, न्यूरल सर्किट का मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा होता है, उसे हम न्यूरल सर्किट कहते हैं। हमारे ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का यूज़ करके। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आएंगे? तो सिनेप्सिस होती हैं जो वो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करती हैं। अब देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये है सिनेप्सिस और ये है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये एक्चुअली में हैं क्या? तो देखिए, ये दो तरह के न्यूरॉन्स ही हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूरॉन सेल्स के ही दो तरह के टाइप्स हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स और सेकंड है गैबेरेजिक न्यूरॉन्स। अब ग्लिया की बात कर लेते हैं। तो ग्लिया क्या है? ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के। मतलब क्या है कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका इतना सा काम होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड वन इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड थर्ड वन इज़ एपेंडेमल सेल्स। अब ये तीनों सेल्स मिल करके मैक्रोजिला बनाते हैं, मतलब कि हम इन्हें मैक्रोजिला बोल सकते हैं। और जो छोटे रह जाते हैं, मतलब जो छोटे होते हैं साइज़ में, स्कैवेंजर सेल्स कहते हैं उन्हें, और इन्हें हम माइक्रोजिला कह सकते हैं या कहा जाता है। अब देखिए, हमने शुरुआत में ये बात की थी कि ग्लिया सेल्स का काम सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है एस्ट्रोसाइट्स में। एस्ट्रोसाइट्स में पर्टिकुलरली ये कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी सिग्नलिंग जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है, जिसे ग्लियो ट्रांसमिशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम उसे न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन वहीं अगर ग्लिया सेल्स के एस्ट्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम उसे ग्लियो ट्रांसमिशन कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ फैक्ट्स और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ब्रेन कवर अप हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के अंदर हमने पढ़ा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। इसका काम क्या है? तो ये हमारे
एक्शंस को कंट्रोल करता है, ऐसे एक्शंस जो हम कॉन्शियसनेस में करते हैं, मतलब कि जब हमारा ब्रेन कॉन्शियस होता है, हमें पता होता है कि हमें ये एक्शन करना है, उन एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि सेरेब्रम में होता है। उसके बाद डाइनसेफेलॉन की बात की थी हमने, इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे डाल दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो डाइसेफेलॉन का क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ये होता कहाँ पे है। तो ये जो आप ग्रीन और रेड पार्ट देख रहे हैं पिक्चर में, यही डाइसेफेलॉन है और इसके अंदर ही हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। अब इसका काम क्या है, तो ये हमारे इमोशंस को मैनेज करता है, हमारी सेंसेशंस को मैनेज करता है और इंटरनल सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे ये मैनेज करता है, राइट। उसके बाद सेरेबेलम की बात कर लेते हैं। तो सेरेबेलम करता क्या है, ये हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, हमारा पोस्चर है, हमारी स्पीच एंड कोऑर्डिनेशन है, हमारी बॉडी का बैलेंस है, इन सभी को एडजस्ट करता है ये, इन सभी को मेंटेन करता है ये। उसके बाद ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कोड है ये उसे मैसेज देता है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन के मैसेजेस ब्रेन को दें। मतलब क्या है कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हमारे अचानक से जो एक्शंस होते हैं उनमें मेनली काम किसका होता है, वो ब्रेन स्टेम का काम होता है, राइट। उसके बाद पोन्स की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है पोन्स। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे देखें क्योंकि वहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात की गई है, इसलिए आपको ये पूरा डिटेल में तभी आपको समझ आएगा। तो पोन्स की हम बात कर रहे थे, तो पोन्स करते क्या है, कंट्रोल ब्रीदिंग रिदम्स, मतलब कि अगर हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, एक्सेल इनहेल, ये जो रिदम चल रहा है इसको कंट्रोल कौन करता है, पोन्स, जो कि मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट है। उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगेटा, देखिए ये फिर से क्वेश्चन यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से टैट में क्वेश्चन आ चुका है कि रेस्पिरेशन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। और ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद डाइजेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन और रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है। लेकिन कैसे रिफ्लेक्सेस, जैसे कि स्नीजिंग हो गए, कफिंग हो गए, इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनमें मेडुला ऑब्लिंगेटा हेल्प करता है। उसके बाद मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं, द थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ये क्या करता है, जो भी हमारे मोटर कंट्रोल्स हैं, विज़न है, हेयरिंग है, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो मिड ब्रेन प्रोसेस करता है। और यहाँ पे भी रिफ्लेक्सेस होती हैं, मतलब ये भी रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है। लेकिन कैसे रिफ्लेक्सेस में, जो विज़न और हेयरिंग से जुड़े हुए रिफ्लेक्सेस होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। उसके बाद थैलेमस हमने पढ़ा था। तो थैलेमस का काम क्या है, ये लर्निंग और मेमोरी दोनों में हेल्प करता है, मतलब कुछ लर्न किया और उसको मेमोराइज करने में भी कौन हेल्प कर रहा है, थैलेमस हेल्प कर रहा है। उसके बाद हाइपोथैलेमस, तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हीट रेगुलेटिंग सेंटर भी इसे कहते हैं। और इसका काम क्या है, तो ये हमारी स्लीप साइकिल्स को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री को। अब देखिए बॉडी केमिस्ट्री से यहाँ मतलब क्या है, देखिए हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेसेस एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, मतलब खा के अगर हम बैठे हैं तो वो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस हमारे पेट में ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद रेस्पिरेशन चल रही है, एक्सक्रिएशन की प्रोसेसेस चल रही हैं, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस एक ही टाइम पे हो रही हैं। तो उनकी जो केमिस्ट्री है, पूरे बॉडी की केमिस्ट्री, उसको कौन मेंटेन कर रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहा है, राइट। उसके बाद टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसीलिए इसको हीट रेगुलेटिंग सेंटर भी कहते हैं। उसके बाद अब ये थोड़ी सी नई चीज़ हो सकती है सबके लिए कि न्यूरॉन्स को ग्रे मैटर कहा जाता है। तो हमने न्यूरॉन्स तो पहले भी देख लिए थे कि कैसे होते हैं, ये भी न्यूरॉन ही है, न्यूरल सेल, जिसको नर्व सेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सोन क्या है, तो एक्सोन, ये जो आप इसका सेगमेंटेड सा पार्ट देख रहे हैं इसको ही एक्सोन कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर कहते हैं, राइट। तो यहाँ से मे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन
वेट्स 1.4 केजीज। मतलब क्या है कि देखिए हमारे ह्यूमन ब्रेन का भार कितना है, लगभग 1.4 केजीज, और ये ह्यूमन के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2% होता है। उसके बाद हमारा ब्रेन 20% ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड जो है हमारी बॉडी में वो यूज़ कर लेता है। मतलब कि सिर्फ ब्रेन ही ऐसा पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ 20% ऑक्सीजन और ब्लड यूज़ कर लेता है हमारी बॉडी का। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना काम करता है, ये कितना बेनिफिशियल पार्ट है हमारे लिए। इसके बिना हमारी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगता है कि कुछ ऐड ऑन होना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।